सुप्रिया शांडिल्य स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद सुप्रिया पर। पेश है आज के यानी 16 अगस्त 2020 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स जो आने वाले सभी एग्जाम्स में हेल्पफुल होंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में कुछ चेंजेस किए गए हैं, सो मैं पहले ही बता देती हूँ। हम पहले करते क्या थे कि शुरुआत हमारी वीडियो की होती थी स्पेशल क्वेश्चन के डिस्कशन के साथ, लेकिन आज से कुछ फेमस पर्सनालिटीज के मोटिवेशनल कोट्स के साथ हमारी सेशन की शुरुआत होगी और सेशन के लास्ट में हम पिछले स्पेशल क्वेश्चन और सेम डे के स्पेशल क्वेश्चन करेंगे। तो फिर ये जो मैं चेंजेस कर रही हूँ ये आपको कैसा लग रहा है, ये पूरे सेशन को देखने के बाद आप हमें कमेंट में ज़रूर लिख कर भेजिएगा। अच्छा लगा हो तो भी लिख कर भेजिएगा, बुरा लगा हो तो भी लिख कर भेजिएगा, क्योंकि ये सारे आइडियाज़ डे बाय डे आप ही सबसे मिल रहे हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी दिस मच। करते हैं आज के चेंजेस के साथ, यानी कि आज के मोटिवेशनल कोट के साथ। आज हमने लिया है स्वामी विवेकानंद के कोट को, टेक रिस्क इन योर लाइफ, इफ यू विन यू कैन लीड, इफ यू लूज यू कैन गाइड। यानी कि रिस्क लीजिए अपनी लाइफ में, अगर आप जीत जाते हैं तो यू कैन लीड, आप एक लीडर की तरह लीड कर सकते हैं। अगर आप हार जाते हैं, अगर आप लूज कर जाते हैं तो भी आप एक अच्छे गाइडर बन सकते हैं, आप अच्छे से किसी को गाइड कर सकते हैं। यानी हमें रिस्क लेना चाहिए, हमें फुल स्टेप लेना चाहिए, हमें अपना 100%, 110% एफर्ट लगाना चाहिए। अगर हम जीत जाते हैं तो बहुत अच्छे ऑफिसर, बहुत अच्छे पद पे जा कर के लीडर की तरह काम करेंगे। अगर हम हार भी जाते हैं फिर भी जो हमारे दौर से गुजर रहे हैं, जो कि फर्स्ट स्टेप ले रहे हैं, उन्हें हम बता सकें कि इस स्टेप में क्या प्रॉब्लम्स आएंगे, उनको कैसे करना चाहिए, हमने क्या नहीं किया था उस समय जो वो करके आगे बढ़ सकते हैं। तो स्वामी विवेकानंद जी के इस कोट से हमें यही सीख मिलती है कि हमें अपना फुल एफर्ट लगाना है, हमें लास्ट अटेम्प्ट तक एग्जाम देना है। क्या पता लास्ट अटेम्प्ट तक किसी न किसी टाइम हम जीत जाएं, अगर नहीं भी जीतेंगे तो भी तो हमारे पास फायदा है ना। इसलिए फल की चिंता किए बगैर हमें कर्म करते जाना है। तो फिर चलते हैं अगले स्लाइड पर और शुरू करते हैं आज के क्विज को। आज के क्विज का हमारा पहला क्वेश्चन है, लगभग 17 लाख परिवारों को वित्तीय सहायता देने के लिए किस राज्य सरकार ने अरुणोदय योजना लागू करने की घोषणा की है? ऑप्शंस हैं महाराष्ट्र सरकार, असम सरकार, कर्नाटक सरकार या फिर हरियाणा सरकार। तो इसका सही जवाब हो जाएगा असम सरकार। असम सरकार ने हाल ही में लगभग 17 लाख परिवारों को वित्तीय सहायता देने के उद्देश्य से अरुणोदय योजना लागू करने की घोषणा की है। इस योजना के तहत आवश्यक वस्तुएं खरीदने के लिए मात्र परिवारों को 830 रुपये प्रति महीना दिए जाएंगे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में सबसे अधिक सेवा देने वाले देश के कौन से प्रधानमंत्री बन गए हैं? पहले, दूसरे, तीसरे या फिर चौथे? तो आंसर है चौथे। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में सबसे अधिक सेवा देने वाले देश के चौथे प्रधानमंत्री बन गए हैं, साथ ही सबसे लंबी अवधि तक सेवा देने वाले देश के गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री भी बन गए हैं। नेक्स्ट, भारत ने किस देश की सबसे बड़ी नागरिक बुनियादी ढांचा परियोजना के लिए 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता की घोषणा की है? ऑप्शंस हैं मालदीव, सेशल्स, बोलीविया या फिर श्रीलंका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मालदीव। भारत ने हाल ही में मालदीव की सबसे बड़ी नागरिक बुनियादी ढांचा परियोजना के लिए 500 मिलियन डॉलर की वित्तीय सहायता की घोषणा की है। इस फंड में 400 मिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट और 100 मिलियन डॉलर अनुदान के लिए प्रदान किए जाएंगे, जिसका उद्देश्य है राजधानी शहर माले को 3 पड़ोसी द्वीपों विलिंगिली, गुलीफाहू और थिलाफुशी, याद रखना है विलिंगिली,
गुलीफाहू और थिलाफूसी से जोड़ना है। 6.7 किलोमीटर ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट GMCP भी आर्थिक गतिविधियों और रोजगार के अवसरों में सुधार करेगा। काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर बात हुई, तो आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है, भारत में वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI कहाँ आयोजित किया जाता है? ऑप्शंस हैं पंजाब, हरियाणा, गोवा, महाराष्ट्र। और इसका सही आंसर हो जाएगा गोवा। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया IFFI गोवा में हर साल नवंबर के महीने में आयोजित होने वाला एक वार्षिक फिल्म महोत्सव है, समारोह है। गोवा के मुख्यमंत्री कौन? प्रमोद सावंत ने पुष्टि की है कि फिल्म महोत्सव इस साल 20 से 28 नवंबर के बीच गोवा में कार्यक्रम के अनुसार आयोजित किया जाएगा और यह महोत्सव, यह उत्सव राज्य सरकार के स्वामित्व वाली एंटरटेनमेंट सोसाइटी ऑफ गोवा के सहयोग से फिल्म फेस्टिवल निदेशालय द्वारा आयोजित किया जाता है। नाउ नेक्स्ट, हाल ही में किसने पहले से ही बैटरी लगे बिना भी इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की बिक्री और पंजीकरण की मंजूरी दे दी है? क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन है नीति आयोग, केंद्र सरकार, योजना आयोग या फिर उत्तराखंड सरकार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा केंद्र सरकार। केंद्र सरकार ने हाल ही में पहले से ही बैटरी लगे बिना भी इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की बिक्री और पंजीकरण की मंजूरी दे दी है। सरकार के इस निर्णय से इन वाहनों की लागत में कमी आएगी और इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की कुल लागत में लगभग 30 से 40% बैटरी की होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? ऑप्शंस हैं दिल्ली, राजस्थान, गुजरात या फिर हरियाणा। तो आंसर हो जाएगा गुजरात। गुजरात हाल ही में गुजरात सरकार ने मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना शुरू की, जिसके तहत किसानों को उनसे कोई प्रीमियम जमा करने किए बिना ही मुआवजा मिलेगा जो सूखे, अधिक या बेमौसम बारिश के कारण फसल के नुकसान का सामना कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार को वित्त वर्ष 2019-20 के लिए किसने 57,128 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है? ऑप्शंस हैं भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI, यस बैंक, कैनरा बैंक या फिर SBI। तो ये काम कौन कर सकता है? दैट इज RBI। RBI हो जाएगा इसका आंसर, भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक ने केंद्रीय बोर्ड की बैठक में हाल ही में केंद्र सरकार को वित्त वर्ष 2019-20 के लिए 57,128 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। यह धनराशि सरप्लस कैपिटल से दी जाएगी। कहां से? सरप्लस कैपिटल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश ने लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों से बचाव के लिए हाल ही में मिसाइल डिफेंस सिस्टम का सफल परीक्षण किया है? ऑप्शंस हैं जापान, चीन, इजराइल या फिर ईरान। और हमारा आंसर हो जाएगा इजराइल। इजराइल ने हाल ही में लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों से बचाव के लिए मिसाइल डिफेंस सिस्टम दैट इज एरो 2, नाम क्या है? एरो 2 का सफल परीक्षण किया है। इजराइल ने अमेरिकी मिसाइल रक्षा एजेंसी के साथ मिलकर यह सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। नाम है उसका एरो 2, एरो देन 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल के अगले अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन हैं अभिजीत सिंह राणा, सोमा मॉडल, किरण ठाकुर देवी
या फिर शंकर गुप्ता? एंड द राइट आंसर इज सोमा मॉन्डल। ठीक है, सेकेंड नंबर ऑप्शन। सोमा मॉन्डल को स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अगले अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। यह नामांकन सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड यानी PSEB द्वारा किया गया है। पद पर नियुक्ति से वह देश की सबसे बड़ी स्टील निर्माता कंपनी चलाने वाली पहली महिला बन जाएंगी और वह वर्तमान में सेल के वाणिज्यिक निदेशक के पद पर सेवारत हैं। सेल के वर्तमान अध्यक्ष अनिल चौधरी हैं जो 2020 के अंत में सेवानिवृत्त होंगे यानी रिटायर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा कायाकल्प और शहरी परिवर्तन अमृत के लिए अटल मिशन को लागू किया जाता है? ऑप्शंस हैं आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, सड़क एवं परिवहन मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय या फिर स्वास्थ्य मंत्रालय। तो हमारा आंसर हो जाएगा आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय। ठीक है, केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन, जिसे हम अमृत कहते हैं AMRUT, को लागू करता है। इस योजना का उद्देश्य है 500 मिशन शहरों में जलापूर्ति, सीवेज और सीपेज प्रबंधन के लिए बुनियादी ढांचा प्रदान करना। हाल ही में यह योजना खबरों में थी क्योंकि देश भर के राज्यों ने इस योजना के तहत 11,110 करोड़ की 2,854 परियोजनाएं पूरी की है। तमिलनाडु ने इसमें सबसे अधिक काम पूरा किया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, समनर रेडस्टोन जिनका हाल ही में निधन हो गया है किस क्षेत्र से जुड़े हैं? ऑप्शन है पत्रकारिता, व्यापार, शिक्षा या फिर संगीत। तो सही आंसर है व्यापार। अमेरिकी व्यवसायी हैं और मीडिया दिग्गज समनर रेडस्टोन का हाल ही में 97 इयर्स की आयु में निधन हो गया। ये मीडिया के क्षेत्र में अपने लंबे कार्यकाल के दौरान उन्होंने CBS और वायाकॉम सहित एक विशाल मीडिया साम्राज्य का निर्माण किया और रेडस्टोन की आत्मकथा का शीर्षक है अ पैशन टू विन। इनका एक आत्मकथा है जिसका नाम है अ पैशन टू विन। तो ये इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम पॉइंट से। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12, किसने बीज बायो कंपोस्ट एनरिच्ड इको फ्रेंडली ग्लोबुले, बायो कंपोस्ट एनरिच्ड इको फ्रेंडली ग्लोबुले नाम से स्वदेशी सीड बॉल विकसित की है? ऑप्शंस हैं IIT ग्वालियर, IIT पुणे, IIT कानपुर या फिर IIT जगदलपुर। तो आंसर हो जाएगा IIT कानपुर। IIT कानपुर ने बीज यानी बायो कंपोस्ट एनरिच्ड इको फ्रेंडली ग्लोबुले नाम से स्वदेशी सीड बॉल विकसित की है और ये बीज से लोगों और विशेष रूप से किसानों को कोरोना के समय सुरक्षित पौधारोपण में मदद मिलेगी। इससे लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी पैदा हुए हैं। इसका विकास एक स्टार्टअप कंपनी अंगनीस वेस्ट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड ने किया है। इसे अर्थ बॉल्स या नैंडो डेंगो के रूप में भी जाना जाता है। क्या सब नाम है? तो अर्थ बॉल्स या फिर नैंडो डेंगो। और इसमें मिट्टी के एक गोले के भीतर लुढ़का हुआ विभिन्न प्रकार के बीज होते। किस तरह की मिट्टी? तो ज्वालामुखी पायरोक्लास्टिक लाल मिट्टी की बात हो रही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किस स्मार्टफोन निर्माता ने भारतीय बच्चों को 2500 से अधिक स्मार्टफोन वितरित करने का निर्णय लिया है? ऑप्शंस हैं जियोनी, शाओमी, रेडमी या फिर ओप्पो। और इसका सही आंसर हो जाएगा शाओमी। चीनी स्मार्टफोन दिग्गज शाओमी ने घोषणा की है
कि MI इंडिया ऑनलाइन शिक्षा का समर्थन करने के लिए भारतीय बच्चों को 2 करोड़ रुपए के 2500 से अधिक स्मार्टफोन वितरित करेगा। MI इंडिया वितरण प्रक्रिया को अंजाम देने के लिए भारतीय गैर लाभकारी संगठन टीच फॉर इंडिया के साथ साझेदारी करेगी। किसके साथ? टीच फॉर इंडिया। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला है, इनमें से किस शहर के जेनेरिक फार्मा कंपनी MSN ग्रुप ने कोरोना वायरस सस्ती दवा फेविलो लॉन्च की है? कोरोना वायरस की सस्ती दवा फेविलो लॉन्च की है। ऑप्शन है मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई या फिर दिल्ली। किस शहर के जेनेरिक फार्मा कंपनी? शहर का नाम बताना है, तो आंसर हो जाएगा हैदराबाद। हैदराबाद शहर की जेनेरिक फार्मा कंपनी MSN ग्रुप ने कोरोना की सबसे सस्ती दवा फेविलो लॉन्च की है, जिसमें फेविपिराविर ड्रग का डोज है। 200 mg फेविपिराविर की एक टैबलेट 33 रुपये की होगी और जल्द ही कंपनी फेविपिराविर की 400 mg टैबलेट भी लॉन्च करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से केंद्रीय मंत्री ने कोबास 6800 स्टीम मशीन राष्ट्र को समर्पित की है? ऑप्शन हैं राजनाथ सिंह, हर्षवर्धन, रमेश पोखरियाल या फिर पीयूष गोयल। और इसका सही आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन, डॉक्टर हर्षवर्धन। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोबास 6800 नामक कोविड-19 टेस्टिंग मशीन राष्ट्र को समर्पित की है। और कोबास 6800 देश की ऐसी पहली टेस्टिंग मशीन है जिसे सरकार द्वारा कोविड-19 मामलों की टेस्टिंग करने के लिए खरीदा गया है तथा इसे दिल्ली में राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र में स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस नेता ने कपफ के राष्ट्रव्यापी वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किया है? ऑप्शंस हैं अमित शाह, राजनाथ सिंह, नरेंद्र मोदी या फिर निर्मला सीतारमण। और आंसर हो जाएगा अमित शाह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुग्राम के केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF परिसर में पीपल के पौधे का रोपण करके केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल CAPF के राष्ट्रव्यापी वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किया। 17 नंबर क्वेश्चन, कौन सा देश कोरोना वायरस फ्री होने वाला बना पहला देश? ऑप्शंस हैं स्लोवेनिया यूरोप, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम या फिर फ्रांस। तो आंसर है फर्स्ट नंबर स्लोवेनिया यूरोप। स्लोवेनिया कोविड-19 महामारी को आधिकारिक रूप से रोकने वाला यूरोप का पहला राष्ट्र बन गया। अब स्लोवेनिया ने अन्य यूरोपीय देशों से प्रवेश करने वाले लोगों पर सख्त प्रतिबंध लगा दिए हैं। इटली, ऑस्ट्रिया, हंगरी और क्रोएशिया से जुड़े 2 मिलियन से अधिक लोगों के देशों में महामारी घोषित किए जाने के बाद से कोविड-19 के 1464 मामले सामने आए हैं और 103 की मौत हो चुकी है। ठीक है, नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने मातृ समृष्टि योजना शुरू की है? ऑप्शंस हैं पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गोवा या फिर असम। और इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल सरकार ने 6 जिलों की 50,000 एकड़ बंजर भूमि का इस्तेमाल करने के लिए मातृ समृष्टि योजना की शुरुआत की है। यह योजना बागवानी और मछली पालन स्थानीय लोगों को जोड़ते हुए आय गतिविधियों को शुरू करने में मददगार साबित होगी। ये मातृ समृष्टि जो है, मातृ समृष्टि, इसका नाम है मातृ समृष्टि। ठीक है, तो यह योजना ग्रामीण बंगाल के लगभग 2.5 लाख नागरिकों को लाभ पहुंचाएगी। मातृ समृष्टि याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विश्व बैंक ने भारत के लिए कितने बिलियन डॉलर के सामाजिक सुरक्षा पैकेज की घोषणा की है? ऑप्शन है 1 बिलियन, 2 बिलियन, 3 बिलियन या फिर 4 बिलियन। डॉलर में है तो इसका आंसर हो जाएगा 1 बिलियन डॉलर। ठीक है, 1 बिलियन डॉलर। कोविड-19 महामारी के मद्देनजर विश्व बैंक ने भारत के लिए 1 बिलियन डॉलर के सामाजिक सुरक्षा पैकेज की घोषणा की है। यह पैकेज भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए कार्यक्रमों के लिए होगा और इसलिए यह उन गरीब और कमजोर परिवारों को सामाजिक सहायता प्रदान करने में भारत के प्रयासों का समर्थन करेगा जो कोविड-19 में बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। अगला है क्वेश्चन, किस राज्य ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना को लागू किया है? ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश या फिर असम। और हमारा आंसर है मध्य प्रदेश। ठीक है, आंसर हो गया मध्य प्रदेश। अब चलते हैं, ये था हमारे आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन। अब समय होता है आज के स्पेशल क्वेश्चन का, लेकिन मैंने बताया है कि इस सेशन में कुछ चेंजेस किए गए हैं, तो अब बात होगी पिछले सेशन के स्पेशल क्वेश्चन की। तो पिछले सेशन का हमारा स्पेशल क्वेश्चन था इंडिया @75 समिट मिशन 2022 सम्मेलन किस विषय पर आयोजित किया गया है? इसके आंसर्स हमें कमेंट में आए हैं, पर मुझे लगता है कि कंफ्यूजन था, इस वजह से क्वेश्चन आंसर्स कुछ गलत आए हैं। यहाँ पूछा गया है कि इंडिया @75 समिट मिशन 2022 सम्मेलन किस विषय पर हुई है, यहाँ विषय पूछा गया है। और बात जो हुई थी कल 17 नंबर, कल के जो सेशन में बात हुई थी 17 नंबर क्वेश्चन में, कि निम्नलिखित में से किस उद्योग निकाय ने भारत @75 शिखर सम्मेलन मिशन 2022 आयोजित किया है, तो उसका आंसर था भारतीय उद्योग परिसंघ CII। ठीक है, पूछा गया था कि किस उद्योग निकाय ने आयोजित किया है इसे, तो उसका आंसर था भारतीय उद्योग परिसंघ। मेरा क्वेश्चन था कि सम्मेलन, ये जो सम्मेलन है ये किस चीज पर केंद्रित है, यानी कि इसका विषय क्या है, थीम क्या है, जो प्रोग्राम्स का थीम होता है वही हमारा ये क्वेश्चन था। और इसके आंसर को मैंने डिस्कशन में, जो 17 नंबर क्वेश्चन जो डिस्कस हुआ था उसमें मैंने बताया था कि यह सम्मेलन री इन्वेंटिंग टेक्नोलॉजी इन इंडिया पर केंद्रित है। यानी कि इस क्वेश्चन का, ये जो स्पेशल क्वेश्चन था कल का, इसका आंसर यही होगा कि इसका विषय क्या था। तो इसका विषय था री इन्वेंटिंग टेक्नोलॉजी इन इंडिया। क्या था विषय? री इन्वेंटिंग टेक्नोलॉजी इन इंडिया। तो इस क्वेश्चन का जवाब यही होगा। अब मुझे लगता है कि क्वेश्चन जो भी कंफ्यूजन होगा वो क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, यानी कि आज के स्पेशल क्वेश्चन की बात करते हैं। तो आज का हमारा स्पेशल क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत मिशन अकादमी का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? आपको बताना है कि स्वच्छ भारत मिशन अकादमी का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है। क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर है, इसलिए सही जवाब मुझे लगता है आप जरूर देंगे। ठीक है, तो जो भी सही जवाब देंगे उनको जवाब देना होगा कमेंट बॉक्स में। आज के सेशन में जो चेंजेस किए गए थे उसके बारे में आप जरूर लिखकर भेजिएगा, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा, क्योंकि मैंने बताया कि सारी चीज़ें जो भी मैं बेटर से बेटर करते जा रही हूँ तो आप सबके बदौलत। सो थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी। तो अगर आज का सेशन आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल स्टडी विद सुप्रिया को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। Thank you so much for watching this video. Stay home, stay safe.